नोहे सुने आप अपने नोहों में क्या पढ़ते हैं आप? मजबूर हुसैन। मजबूर यानी कोई चारा नहीं था उसके पास करबला जाने के अलावा। कितने रास्ते थे, इमाम करबला से नहीं बच सकते थे? क्या बसरा के अंदर अपने शियों के पास नहीं जा सकते थे? क्या मदीने के अंदर बैत करके नहीं रह सकते थे? क्या मदाइन के शियों के पास जाकर सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे? क्या काबे के पेश नमाज बनकर अपने आप को मुसलमानों में एक इबादत गुजार की नीयत से नहीं बिठा सकते थे? सब रास्ते थे इमाम के पास। लाचार वो होता है, मजबूर वो होता है, और अपने जमाने के सामने बेबस वो होता है जिसके सामने फकत एक रास्ता हो। इमाम के सामने कई रास्ते थे। कितने रास्ते थे इमाम हुसैन के पास? किसी ना किसी रास्ते को अपनाकर इमाम किसी ना किसी तरीके से निकल सकते थे, लेकिन हदफ, मकसद, राह, भाइयों ने रोका, चचा ने रोका, दोस्तों ने रोका, सहाबियों ने रोका, नहीं रुके। मोहम्मद इब्न हनफिया भाई, इमाम के भाई आकर इमाम से कहने लगे कि ना जाएं आप, ना जाएं आप, लेकिन जुर्रत देखें, बहादुरी देखें, अपने मकसद की तरफ तवज्जो देखें कि भाई को कहा, ए मेरे भाई मोहम्मद बिन हनफिया, सुने सुने आप कि लो लम यकुन फि दुनिया मलजन वला मअवा लम्मा बाया तो यजीद इब्न मुआविया। ए मेरे भाई, अगर दुनिया के अंदर एक कोना भी बाकी ना रहे, कहीं पर भी छुपने की जगह बाकी ना रहे, फिर भी मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। फिर जब भाई ने देखा कि अब नहीं मानेंगे मौला हुसैन, फिर कहा कि चलें, अगर आपने जाना ही है तो किसी मख्फी रास्ते से जाएं, छुपे हुए रास्ते से निकलें। लेकिन फरमाया ना, वल्लाहि ला उफारिकुहु हत्ता यक़दी अल्लाहु मा हुवा क़ादिन। जब तक अल्लाह का किया हुआ अम्र पूरा नहीं हो जाता, मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, छुप के नहीं जाऊंगा, मैं बहादुरी के साथ उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से पूरी दुनिया सफर करती है। इसी रास्ते में जब लोगों ने कहा कि कहीं पर छुप जाएं, कहीं पर अपने लिए कोई पनाह की जगह ढूंढ लें, क्या फरमाया? फरमाया वल्लाहि ला उतीहिम बियदी इता अज़लील वला अफिर्रु फिरार अल अबीद। खुदा की कसम, ना जलीलों की तरह भागूंगा और ना गुलामों की तरह बैत में आऊंगा। ला उतीकुम बियदी, ना जलीलों की तरह हाथ दूंगा और ना गुलामों की तरह भागूंगा। नहीं भागूंगा, मैं छुपकर नहीं निकलूंगा। यही अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इन्होंने इमाम से कहा कि मौला आप एक काम करें, या कूफे चले जाएं, या बसरा चले जाएं, या फिर काबे के अंदर काबे के पेश नमाज बन जाएं और बैठकर काबे में नमाज पढ़ाएं अब हाजियों को। इमाम ने फरमाया, इन हाज़ा रजुल यक़ूलु ली कुन हमामन मिन हमामिल हरम। ये बंदा मुझे काबे का कबूतर बनाना चाहता है कि जिस तरह कबूतर घूम फिर कर अपनी जगह पर आके छुप के बैठ जाता है, ये मुझे ये फर्द, ये शख्स ये चाहता है कि मैं काबे का कबूतर बन के रहूं। लेकिन इसको पता नहीं कि मेरी रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून दौड़ रहा है। कूफे के उस चौराहे पे पहुंचे और देखा कि एक रास्ता ये है कि मैं कूफे चला जाऊं और कूफे में जाकर यजीद की बैत के बाद वहां जिंदगी गुजारूं, और एक रास्ता यह है कि मैं करबला चला जाऊं, वहां पर उसी चौराहे पर खड़े होकर कहा, इन्न दई अब्न दई कद रक़द बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला व हैहात मिन ज़िल्ला। इस नापकार बाप के नापकार बेटे ने मुझे एक ऐसी राह पे लाकर खड़ा कर दिया जहां पर एक तरफ इज्जत है और एक तरफ जिल्लत है। जहां जिल्लत है वहां सुकून है, जहां जिल्लत है वहां आराम है, जहां जिल्लत है वहां पर भूख और प्यास नहीं है, जहां जिल्लत है वहां मेरी बहनों और मेरी बेटियों के पर्दे भी सालिम हैं। लेकिन क्या करूं, वहां पे जिल्लत है और एक तरफ करबला है जहां पर भूख है, प्यास है, जहां पर तकलीफें हैं, लेकिन इज्जत है। ये है हुसैन, मजबूर नहीं है, लाचार नहीं है। ना कहो मजबूर इमाम हुसैन को, ना कहो लाचार, वो ना मजबूर है ना लाचार है, बल्कि मुदब्बिर भी है और चारागर भी है। हर रास्ता है उसके पास, लेकिन इन तमाम रास्तों को छोड़कर अल्लाह का रास्ता अपनाया है इसने।